नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 250 हरियाणा वन लाइनर करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर होंगे जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक। अगर आप हरियाणा के आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मेल एंड फीमेल, एसआई मेल एंड फीमेल, पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव, कमांडो विंग्स या फिर पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में करीब 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। कौन से करंट अफेयर से? हरियाणा के करंट अफेयर से। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स भी बना रखे हैं, उनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री में वीडियो देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एजुकेशन गुरुजी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक है, इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ, देश के संग हरियाणा, ये है। और ये किसने गाया? गजेंद्र फोगाट ने। और जो 2020 के ओलंपिक गेम है ना, ये कोरोना के कारण कब हो रहे हैं? 2021 में। इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग तो पता लग गया, लेकिन भारत का थीम सॉन्ग क्या है? ये है लक्ष्य तेरा सामने है, और इसको गाया है मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों थे ध्वजवाहक। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112। और इसे कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इसको कहां से लॉन्च किया गया? पंचकुला से। और किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया? तो ये कहां पे किया? पंचकुला में। और हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम की लागत कितनी आई है? 42 करोड़ रुपए। और ERSS का फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसका सेंटर है पंचकुला में। हरियाणा में अब पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड में किसी को भी बुलाने के लिए आपको क्या डायल करना है? 112। हरियाणा सरकार ने 2021-22 संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? ये दी है 25% की। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली 22 वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं यमुनानगर से। 18 साल से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 3 लाख। हरियाणा सरकार चोटी फतेह करने वाले पर्वतरोही को कितने लाख रुपए की राशि देगी? 5 लाख रुपए। हरियाणा के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे? तो ये है 30। मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिली है? तो ये मिली है 27%। और ईडब्ल्यूएस वालों को मिली है 10%। हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 500। और सबसे पहला ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया था पंचकुला में। कहाँ पे खोला गया था? पंचकुला में। भारत का पहला ग्रेन यानी अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? ये खोला गया गुरुग्राम में। और जो ग्रेन एटीएम मशीन है, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति। विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो कितनी मिलेगी? 1100 रुपये। हरियाणा में कहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ रुपए की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 12 करोड़। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित क्रेडिट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते? तो ये जीते 2 खिलाड़ियों ने। और कुल मेडल जीते थे 6, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज हैं। करनाल यमुनानगर नई रेलवे लाइन परियोजना पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो ये आएगी 883.78 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते की दर 17% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 28%। 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? यमुनानगर में। किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई पौधशाला मोबाइल ऐप का शुभारंभ यमुनानगर से किया गया?
तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, उस पुस्तक का नाम है हरियाणा की धरोहर। 2020 के पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहां पर होंगे? टोक्यो में। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है ढोसी की पहाड़ियां। कितने करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया जाएगा? 300 करोड़ रुपए। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पर पानी का बिल पेपरलेस से आएगा? तो ये है पंचकुला। जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? ये बनाएगी पंचकुला को। हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो ये बनाएगी कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। ओलंपिक खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? ये देगी 15 लाख रुपए की। और जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य यानी ब्रॉन्ज वाले को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। और 2021 में जो ओलंपिक हो रहे हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? जापान के टोक्यो में। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? ये होगा PMDA यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो विकास प्राधिकरण है इसके गठन वाला पंचकुला कौन सा शहर बना है? ये बना है हरियाणा में तीसरा। कौन सा? तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा बना है तो हमें पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला। तो इतना ध्यान में आ गया आपको। और यहाँ पे ये मैंने लिख भी दी है। उसके बाद है हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो फ्रेंड ये आएंगे 250 रुपए। यानी अब हरियाणा सरकार जिनको 2 लीटर सरसों का तेल देती थी उनको तेल की जगह 250 रुपए देगी उनके बैंक अकाउंट में। हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि जो कि पहले थी 125 रुपये इसको बढ़ाकर कर दिया है 200 रुपये। अगर बात करें नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की उनकी 200 से बढ़ाकर कर दी है 250 रुपये। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड वालों को, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड वालों को यानी इन सभी की पहले 5,000 रुपये होती थी, अब कर दी इनकी 20,000 रुपये। ठीक है। तेज विकास दर वाले राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? इस समय है ये पहले स्थान पे। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पे मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। कितने स्थानों पे मनाया गया? 1100। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? ये देगी 500 करोड़ रुपए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो ये कितने रुपए देगी? 4,000 रुपये प्रति एकड़। और ये राशि ना मेरा पानी मेरी फसल के तहत दिए जाएंगे। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा 273 करोड़ रुपए का। आदि बद्री बांध व सोमवती बांध कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे सरस्वती नदी पर। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? 119.95 करोड़ रुपए। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? तो ये हुए हैं पंचकुला में। देखो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स पे और एडवेंचर खेल होंगे टिक्कर ताल पे और ये दोनों पड़ते हैं पंचकुला में। और जो मोरनी हिल्स है इसको हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हाल ही में कौन सी हिल्स को हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी? तो आंसर क्या आएगा? मोरनी हिल्स। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 से 10वीं कक्षा तक। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेलेंगे? तो ये कितने खेलेंगे? ये खेलेंगे 29। और टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। यानी इस बार के ओलंपिक होंगे टोक्यो जापान में। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीवन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पंचकुला में। कितनी एकड़ भूमि पर? 80 एकड़ भूमि पर।
75 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो ये देगी 2500 रुपये। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को, जो इन पेड़ों की देखभाल और रख रखाव करेंगे। और बात करें इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना में क्या क्या आता है? इसमें क्या होगा? मृत्यु होने पर मिलेंगे 5 लाख, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख, 2 अंग भंग होने पर मिलेंगे 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर 1.25 लाख रुपया, पूरी उंगली टूटने पर 75,000 रुपये, आंशिक उंगली टूटने पर 37,000 रुपये। 2021 ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए देगी? ये देगी 15 लाख रुपए। कितने हैं ये? 15 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको हरियाणा देगी 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और इसी को कहा गया है प्रतिभागिता। जो खिलाड़ी भाग लेंगे और कुछ भी नहीं जीत के लाएंगे उनको सरकार देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। आज तक टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हुई? कोरोना के कारण। ये कहां से थे? कुरुक्षेत्र से। और इनका आज तक टीवी चैनल पर एक हिट शो था दंगल, और इससे पहले एक जी न्यूज पे आता था ताल ठोक के, वो भी हिट शो था। ठीक है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को, और इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1921 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख। और पुलिस वालों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए की राशि देगी? तो ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। अब इसे समझो, जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है उसको मिलेंगे 30,000 रुपये, और जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है उसको मिलेंगे 50,000 रुपये। हरियाणा में कोविड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये वाला 85,588 93,911। अगर आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से हैं तो आप कर सकते हैं 1075 पर। गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार उसे कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो ये देगी 5 लाख रुपए का। ठीक है। हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमित व्यक्तियों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं oxygenhry.in पर। हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो उसमें ये सब शामिल हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी? तो ये की जाएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। इसमें क्या होगा? 18 वर्ष तक प्रत्येक अनाथ बच्चे को मिलेंगे 2500 रुपये महीना। 18 वर्ष की आयु होने पर वो पढ़ाई करेगा तब तक मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष। अगर उस बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है तो उसकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, और हरियाणा सरकार उस संस्थान को देगी 1500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता। बात करें लड़कियों की तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये अतिरिक्त देगी हरियाणा सरकार। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। अप्रैल 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल गई है? तो ये कितने गांव हैं? 5,287। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? करनाल से। और इस परियोजना के तहत मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार व नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3700 करोड़ रुपए की लागत से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो ये जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हरी हर योजना किससे संबंधित है? ये है लावारिस बच्चों से। इस योजना में क्या किया जाएगा? उन बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, देखभाल की जाएगी, उनको वित्तीय यानी पैसे की सहायता की जाएगी, और उनको मकान बनाने के लिए पहली बार बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा।
कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता के मंदिर का जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, इसका निर्माण किस जिले में होगा? अंबाला में। और ये कितनी एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पर, जिस पे लागत आएगी लगभग 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। और 53 केजी भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? ये विनेश फोगाट। बात करें 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी, तो ये हैं बजरंग पुनिया। और ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 47। और वो 47 कैसे जीते? 33 तो जीते स्वर्ण पदक, 14 रजत, और इस तरह कुल कितने हो गए? 47। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2021 तक। एचएसएससी के नए चेयरमैन, तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह हैं, इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड, इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ ले तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और जो भोपाल सिंह है, ये कितने साल तक एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात एचएसएससी की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसमें क्या होता है? जो चेयरमैन बनता है, इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं, इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं, इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड, ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपये आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र हैं। हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? 2539। और हिसार से धर्मशाला वाली एयर टैक्सी का किराया है 2434 रुपये। बात करें हिसार से चंडीगढ़ की तो ये लगते हैं 1755 रुपये। जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये क्या 22 का। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? 1750। तो कितनी बढ़ाई गई हैं? 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? 14 फरवरी को। और ये मनाया गया आदि बद्री में। और आदि बद्री है यमुनानगर में। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार में। कहाँ पे? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए की पेंशन देती है? तो ये देती है 3000 रुपये की। मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो फ्रेंड ये हैं
पानीपत से। और जो हरियाणा का बजट सत्र है वो शुरू हुआ 5 मार्च से। हरियाणा विधानसभा में किस आईएनएलडी विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया अभय चौटाला ने। ये कौन सी पार्टी से थे? आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद, जो कि पड़ता है सिरसा में। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये क्या गया? मेघ मेखला रेशमी रस्सियां। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? धीरा खंडेलवाल। प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? प्रियंका जुनेजा ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपनी बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो ये DHBVN और UHBVN यानी ये दोनों। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर करते ही आप अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे www.voterportal.eci.gov.in से। निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा। ये किस जिले से हैं? ये है पंचकुला से। तो ध्यान में रखना है कौन है? सरोजबाला। और कहाँ से हैं? पंचकुला से। इनको सबसे पहला कोरोना का टीका लगा है हरियाणा में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार ये चली चंडीगढ़ से हिसार। भारत में पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? ये की वरुण सुहाग ने। देखो दोनों में फर्क है। शुभारंभ तो किया मनोहर लाल खट्टर ने, शुरुआत की वरुण सुहाग ने। ये कहाँ से हैं? झज्जर के बेरी में है गांव बिसाहन। और जो हिसार से चंडीगढ़ जाती है एयर टैक्सी, इसका किराया है 1755। इसमें कुल 4 सीटें हैं। और जो एयर टैक्सी शुरू की गई है ये शुरू की गई है उड़ान स्कीम के तहत। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 7000 करोड़ रुपए की। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये क्या पहला। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिपली को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 12 जनवरी को। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा में होती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000। यानी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन सबको मिलेंगे 20,000 रुपये, जबकि पहले मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव के लिए कितने रुपए ऋण राशि के रूप में दिए जाएंगे? तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 3 लाख की। मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनिका श्योकंद को। और ये कहाँ से हैं? जींद से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये है मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में हुई? तो ये हुई है पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन से विधेयक पास किए गए? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से विधेयक पास किए गए। पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक, जिसको सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी कहते हैं।
हरियाणा विनियोग विधेयक, योग आयोग, ये पास किया गया 15 मार्च 2021 को और इसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, ये सभी पास किए गए। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने राज्य के 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया और इस विधेयक का नाम है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। हरियाणा के नए राज्यपाल तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड, जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती, ठीक है। फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं भोपाल सिंह खदरी, ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो, जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल, ठीक है। अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक है कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, तो ये कौन है? विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना, ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा, क्या? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है? हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को,
विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, तो ये कौन है? अनिल विज। देखो, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, ये सब कौन है? अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कौन है ये? जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, CID। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है CID किसके अंडर है? तो ये किसके अंडर है? CM। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है? CM मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे? मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है, ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से? 6ठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? JJP यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था? चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है, JJP पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब? 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी और ये पिछली विधानसभा में क्या थे? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है? कमलेश ढांडा और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं, इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अनूप धानक जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी JJP, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? DS ढेसी। और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेत्रपाल। HBSC इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और HBSC की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है, तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं। और जो सतीश कौशिक है, इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन हैं? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर। लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं। और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में। और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की। तो ये कुल है 10, और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है JJP के विधायक। कहाँ से? नरवाणा से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग। और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से JJP के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये? तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं,
ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय हैं इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है? आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के। और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं। और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।